तो सभी लोग कर लाए, सभी लोग आंसर राइटिंग करके लाए, एक नहीं कर लाए ना। तो आप लोगों को एक मैप मिला होगा है ना, क्योंकि एटलस आप लाते नहीं हो, लाते हैं। जो नहीं लाते हैं तो वो इस मैप को जो है गुनगुने पानी के साथ निकल लेंगे, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एटलस लाते नहीं हो, कुछ तो इस्तेमाल हो इसका। हाँ, गुनगुने पानी के साथ बेटा इसका इस्तेमाल करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से पूरा मैप याद हो जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO भी इसको आप लिख सकते हो। इसी को शंघाई पैक्ट भी बोलते हैं। हाँ, शंघाई पैक्ट यहाँ लिख देते हैं, इसी को शंघाई पैक्ट भी बोला जाता है, शंघाई समझौता। ठीक है, शंघाई समझौता भी बोला जाता है। चूंकि आतंकवाद की बात आई थी भाई, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों को जब पढ़ा तो आतंकवाद की समस्या मेन मुद्दा आ रही थी। तो फिर आतंकवाद की समस्या जब जिक्र हुआ तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या शंघाई सहयोग संगठन भी इसको बोला जाता है, इस पे चर्चा की जाए। लिख लीजिए इसको, शंघाई सहयोग संगठन ये भी कहा जाता है। बेटा इस शेर की तरह जो मुंह खोल रहे है वो, तो आपने नींद जो है घर में पूरी कर लिया करो, यहाँ सही नहीं है। अच्छा, नींद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना इंडिया, ठीक है, इंडिया से शुरुआत करते हैं। और इंडिया के पड़ोस में पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान। और फिर ये जो था वो अपना ये क्षेत्र, इसमें क्या है, ये अफगानिस्तान। मैप भी दिया है आप लोगों को, ठीक है, उसमें देख लेना, ये बनाना भी है, सब देखना ही नहीं है, बनाना भी है आप लोगों को। ठीक है, और फिर ये इधर आ जाएगा अपना दूसरा पड़ोसी चाइना। इधर ये चाइना की बात कर लेंगे, ठीक।
तो इधर चाइना, इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और इधर ये अपना तजाकिस्तान। और इधर ये आ जाएगा ईरान। और फिर ये इधर क्या रहेगा, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और ये क्षेत्र जो रहेगा वो किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। और ये चाइना के मंगोलिया से ऊपर का क्षेत्र कजाकिस्तान। कुछ ज्यादा ही स्थान नहीं हो रहे। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। दस इन देशों के नाम आप अगर किसी अनजान व्यक्ति के सामने जो जानकार नहीं हो वो तेजी से बोल दोगे तो उसको लगेगा कि आपको जो है फारसी भी आती है, और ये समझ जाए कि हाँ आपको फारसी भी आता है। आप बोल दोगे देख मुझे फारसी आती है, बोले अच्छा बताइए, तो आपको अच्छा ठीक है। हाँ ध्यान रखना पाकिस्तान का नाम मत लेना, ठीक है, पाकिस्तान के नाम को तो वो जानता ही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का नाम मत लेना, बाकी आप तेजी से बोल देंगे किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तो अरे वाह कुछ पता नहीं बड़ा सा बोल दिया, ठीक। और ये है रशिया। ये है रशिया। तो ये जो हमने मैप ड्रॉ किया है ये है हमारा सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का। ये जो मानचित्र है हमारा मध्य एशिया का, मध्य एशिया। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों को मैंने ये आपको मिल गया होगा इसका मैप, ठीक है, मैप मिल गया होगा आप लोगों का, मैप भी है, मगर चूंकि समझाने के तौर पे बना दिया। अब कम से कम ये है कि मैप भी आपके पास है, यहाँ पर भी है, तो पता चल जाएगा आखिर हम कहाँ कहाँ किस किस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या था, मध्य एशिया का एक मैप था।
अब हम बात कर रहे थे शंघाई पैक्ट की, या शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या शंघाई सहयोग संगठन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर ये जो शंघाई सहयोग संगठन है तो इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में जान लेंगे कि आखिर इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, तो दरअसल शंघाई, ध्यान रखना, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो एक विस्तार है। ये क्या है? एक विस्तार है। और वो किसका विस्तार है? शंघाई 5 का। किसका विस्तार है? शंघाई 5 का, शंघाई 5 का, शंघाई 5 का विस्तार है। तो जब आपसे अगर पूछे कि स्थापना किसकी हुई, तो सबसे पहले स्थापना शंघाई 5 की। ठीक है, और जो स्थापना हुई वो 1996 में हुई। किसकी स्थापना हुई? शंघाई 5 की स्थापना कब हुई? 1996 में। ठीक है, शंघाई 5 की स्थापना हुई 1996 में। आगे शंघाई 5 क्यों नाम रखा गया इसका? तो इसमें जो है दुनिया के या मध्य एशिया के 5 देश थे, 5 देश शामिल। ठीक है, तो शंघाई 5 में वो 5 देशों की बात कर लेंगे। एक तो चीन, चाइना, दूसरा रूस, रशिया। ठीक है, चीन था, रूस था, कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान था, ये वाला चीन था, रूस था, कजाकिस्तान था, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, यही लिख देते हैं। तजाकिस्तान और एक था किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। कहने का मतलब शंघाई 5 में एक तो रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और वो चीन, ये 5 हो गए। ठीक है, तो शंघाई 5 में मध्य एशिया के ये 5 देश शामिल थे, इसलिए इसको शंघाई 5 भी बोला जाता है। शंघाई 5 की स्थापना कब हुई? 1996 में। ध्यान रखना, अगर आपसे बोल दे कि बताइए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो उसको नहीं लिखेंगे आप 1996 में। ठीक है, क्योंकि ये शंघाई 5 का विस्तार है। हाँ, आपसे ये पूछ रहे कि शंघाई सहयोग संगठन या शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, या इसका विस्तार कब हुआ, तो वो है वर्ष 2001 में। कब है? वर्ष 2001 में क्या हुआ? इसकी स्थापना हुई। विस्तार किसका हुआ? समझ गए? शंघाई 5 का विस्तार हुआ वर्ष 2001 में, तो क्या बना? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अब कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? ठीक है, अगर हम बात करें मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुख्यालय है वो बीजिंग में। मुख्यालय, तो अब किसकी बात चलती रहेगी? अब एससीओ की बात होगी ना, सीधे देश की बात होगी भाई। अब शंघाई 5 का विस्तार हो गया 2001 में, और क्या बन गया? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब जो भी हम बात करेंगे सीधे अब क्या करेंगे? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग। और बीजिंग आप लोग जानते हैं कहाँ है? हरियाणा में ना? हाँ, चीन में है। ठीक है, तो हरियाणा में है, हरियाणा में नहीं है, चीन में है, चाइना में जी। एसी ऑन कर दें? ऑन तो है बेटा। अच्छा,
तो संघाई 5 को समझ लिया। संघाई 5 का ही विस्तार क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करेंगे आखिर भारत कब इसमें शामिल हुआ। भारत और पाकिस्तान कब इसमें शामिल हुआ? तो वर्ष 2017 में। तो भारत तथा पाकिस्तान इसके सदस्य कब बने? वर्ष 2017 में। सदस्य बने। किसके सदस्य बने? एससीओ के। क्लियर है? एससीओ के सदस्य बने। तो कितने हो गए? 5 बोते 2 ये हो गए 7। और एक रहा आपका ये उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान एक सदस्य और इसका उज्बेकिस्तान, जो कि भारत और पाकिस्तान से पहले से ही बना हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान से पहले से शामिल था एससीओ में। उसका भी नाम लिख लेंगे, यही लिखते हैं उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? कुल सदस्य 8 देश। कुल सदस्य कितने हैं? 8 देश। भाई 5 ये थे, छठा कौन सा? उज्बेकिस्तान। ठीक है, 7वां भारत और 8वां पाकिस्तान। ठीक है, अब बात कर लेंगे कि आखिर इसका अध्यक्ष कौन होता है या अध्यक्ष कौन है। तो बड़ी मजे की बात है, भले ही चीन रूस जैसी महाशक्तियां हो, भारत जैसी महाशक्तियां हो, पर अध्यक्ष जो है वो रोटेशन में होता है। कोई फिक्स नहीं होता है कि सिर्फ चीन ही इसका अध्यक्ष रहेगा, रूस ही इसका अध्यक्ष रहेगा, या फिर इंडिया ही इसका अध्यक्ष रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। ये रोटेशन रहता है कि चेंज होता रहता है। ठीक है, कि इस बार आप हो, इस बार आप हो, इस बार आप हो, कोई फिक्स नहीं रहेगा। तो वर्तमान अध्यक्ष जो है वो तजाकिस्तान है। कौन है? तजाकिस्तान। ये वाला तजाकिस्तान। तो यही लिख दो बेटा, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वो एससीओ का तजाकिस्तान। तजाकिस्तान। तो 8 ये क्या है? एससीओ के सदस्य देश हैं। एससीओ के सदस्य देश हैं। और अभी बचे 4 देश और हैं, और वो 4 देश दरअसल ऑब्जर्वर की तरह शामिल है, या पर्यवेक्षक की तरह कार्य करते हैं। पर्यवेक्षक देश की तरह कार्य करते हैं। उन 4 का भी नाम लिख लेंगे, फिलहाल यहां लिख देते हैं इधर। ठीक है, पर्यवेक्षक सदस्य किसके? एससीओ के पर्यवेक्षक सदस्य। ठीक है, ऑब्जर्वर का मतलब है निगरानी करना। और चूंकि हम आतंकवाद की बात करें तो इस संगठन के उद्देश्य पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक सदस्य के तौर पर ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया, यहां लिख लेंगे। ईरान, दूसरा अफगानिस्तान, बेलारूस
मंगोलिया, ये 4 देश हैं जो पर्यवेक्षक सदस्य के तौर पर शामिल हैं। मंगोलिया की अगर बात करें तो यहां बना लीजिए, ये मंगोलिया ही है। ये क्या है? इधर मंगोलिया, ठीक है, इधर मंगोलिया हो गया। और अपना बेलारूस इधर है ही। ये क्या है? इधर लिख दें क्या? ये बेलारूस। तो कोई बचा इसमें से? मध्य एशिया में से कोई नहीं बचा। मध्य एशिया में कोई बचा ही नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के 8 क्या हैं इसके सदस्य हैं, और 4 राष्ट्र या 4 देश क्या हैं? पर्यवेक्षक सदस्य के तौर पर काम करते हैं। पर्यवेक्षक सदस्य के तौर पर काम करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक। अब ये देख लेंगे कि आखिर उद्देश्य क्या है इस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। उद्देश्य क्या है? तो साफ करना पड़ेगा बेटा। कुछ लिख लिया आपने? मैप तो अभी साफ नहीं करेंगे, यहां से साफ कर दें। स्थापना, तो अब बात कर लेंगे आखिर उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? तो मोटे मोटे तौर पर देख लेंगे। मोटे मोटे तौर पर उद्देश्य की अगर बात करें तो एक तो मध्य एशिया क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा की निगरानी करना, क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखना या निगरानी करना। इतना ही नहीं, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात, सीमावर्ती क्षेत्रों मतलब ये चीन का इधर का है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चाहे वो इंडिया हो, एक दूसरे के सीमावर्ती क्षेत्रों की बात हो रही है, ठीक है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिक हैं उनकी संख्या में कमी करना, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की संख्या में कमी करना। इसका मतलब क्यों? क्योंकि भाई सीमावर्ती क्षेत्रों में अगर सभी जो एससीओ के सदस्य देश हैं उनमें आपस में तालमेल रहेगा, एक दूसरे में विश्वास भरोसा रहेगा, तो फिर सीमा पर फोर्स आर्मी का मतलब ही क्या है? ठीक है, आर्मी कम कर दीजिए, विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भारत नेपाल के बीच में आर्मी की कोई इतनी जरूरत ही नहीं है, आर्मी की इतनी जरूरत ही नहीं है। तो वही चीज है कि कम से कम जो सदस्य देश हैं इस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, इनमें आपस में क्या हो, एक विश्वास बना रहे। इस विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की संख्या में कमी की जा रही है, ठीक है। अब बात कर लेंगे जो तीसरा प्रमुख उद्देश्य जो कि आतंकवाद की बात हो रही थी। तो आतंकवाद की चुनौती पर काम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है? आतंकवाद की चुनौती पर काम करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है।
तो मोटे मोटे तौर पे अगर आपसे पूछ ले कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई तो क्या बताएंगे? 2001 में, ठीक है। संघाई 5 की 1996, ठीक है। अगर बात कर लें कि मुख्यालय कहाँ है एससीओ का, बीजिंग, ठीक है। और पूछ ले कि आखिर इसमें कितने देश सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, और कितने देश ऑब्जर्वर देश के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं, 4, और नाम भी आपको पता है। अब आखिर क्यों ऐसा किया गया? दरअसल ये है कि मध्य एशिया के ये जो क्षेत्र है, मध्य एशिया का क्षेत्र, चाहे वो किर्गिस्तान हो, तो उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ठीक है, बेलारूस हो, रूस हो, मंगोलिया हो, चाहे चाइना हो, ये मध्य एशिया का जितना रीजन है, ये दरअसल क्या है? प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। यूक्रेन के पीछे रूस क्यों पलाया फिरा है? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। क्रीमिया पर क्यों कब्जा कर लेता है? क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ था क्रीमिया। क्यों मारामारी बची है? इसीलिए तो जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, ये पूरा क्या है? प्राकृतिक संसाधनों से भरमार है, भरा हुआ है। और ऐसे में रूस जो है, रूस सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इस मध्य एशिया के क्षेत्र में रूस जो है प्राकृतिक तेल व गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। और वहीं चीन और इंडिया सबसे बड़ा आयातक, सबसे बड़ा आयातक देश है। सबसे ज्यादा जरूरत है इंडिया को और चाइना को, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा? अगर इन देशों से झगड़ा होगा, इन देशों से झगड़ा होगा, तो क्या सप्लाई संभव है? बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए इंडिया का नाराजगी वो अफगानिस्तान से है, कजाकिस्तान से है, चीन से है, तो क्या संभव है ऐसा कि जो रूस से गैस तेल ये प्राप्त कर ले? ये संभव नहीं है, इसमें दिक्कत आएंगे, ठीक है। तो यही सब चीज है कि कम से कम जो है प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से सदुपयोग हो, ना कि उसका दुरुपयोग हो। तो इसको क्लियर समझ लिया? लिख लेंगे इसके बारे में। तो लिखेंगे लिखिए संघाई 5 की स्थापना, संघाई 5 की स्थापना वर्ष 1996 में हुई, वर्ष 1996 में हुई। जिसके सदस्य देशों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, तथा किर्गिस्तान शामिल थे। वर्ष 2001 में
संघाई फाइव का विस्तार, संघाई 5 का विस्तार कर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या संघाई सहयोग संगठन बनाया गया। इसको संघाई पैक्ट भी कहते हैं। इसको संघाई पैक्ट भी कहते हैं। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों संघाई सहयोग संगठन SCO के पूर्ण सदस्य बन गए। SCO के पूर्ण सदस्य बन गए, जबकि ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस तथा मंगोलिया पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर ब्रैकेट में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल देश हैं। वर्तमान में SCO का अध्यक्ष तजाकिस्तान है। तो ये क्या था? SCO के बारे में एक सामान्य जानकारी थी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम इसके उद्देश्य के बारे में। ठीक है, तो पॉइंट वाइज लिखेंगे, छोटे छोटे जो है पॉइंट बनाएंगे ताकि उसको समझने पर और आसानी हो जाए। तो लिखिए, संघाई सहयोग संगठन के द्वारा संघाई उद्देश्य में लिखना है बेटा। संघाई सहयोग संगठन के द्वारा SCO के द्वारा आतंकवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद को रोकने के लिए बहुपक्षीय प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगला बिंदु इसी में, इतना ही नहीं, वर्तमान में SCO के मंच पर
राजनीतिक एवं सुरक्षा के मुद्दे, राजनीतिक एवं सुरक्षा के मुद्दे पर भी आपसी सहयोग हो रहा है। राजनीतिक एवं सुरक्षा के मुद्दे पर भी आपसी सहयोग हो रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना कि एससीओ जो है ये कोई सैनिक संगठन नहीं है। एससीओ जो है एक सैनिक संगठन नहीं है। जैसे नाटो क्या है, एक सैनिक संगठन है। ठीक है, उसमें भी क्या है, देश शामिल है, सदस्य देश शामिल है। उसमें भी तो बताया गया है कि अगर नाटो किसी एक देश सदस्य पर हमला होगा तो माना जाएगा कि वो नाटो पर हमला है, और नाटो के सभी सदस्य देश मिलकर के उस हमले का जवाब देंगे। ठीक है, तो वो क्या है, एक सैनिक संगठन है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें स्पष्ट है कि जो एससीओ के सदस्य देश हैं इनका उद्देश्य है कि आतंकवाद को रोकना, सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीतिक, चाहे विदेश की नीति हो, विदेश नीति हो, इन सब पर एक साथ बैठ करके वार्ता करना और आतंकवाद की चुनौतियों का मिल के सामना करना। ठीक है, तो ये कोई सैन्य संगठन नहीं है। मगर कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है पूर्व का नाटो की तरह, जैसे शुरुआत में नाटो रहा इस तरह से पूर्व के नाटो की तरह है। आलोचक मानते हैं इस बात को, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लिखना चाहो लिख लो इसी में। परंतु संघाई सहयोग संगठन एससीओ कोई सैनिक संगठन नहीं है, कोई सैनिक संगठन नहीं है। जबकि आलोचक इसे पूर्व का नाटो मानते हैं, जबकि आलोचक इसे पूर्व का नाटो मानते हैं। पूर्व का नाटो मानते हैं। अगला बिंदु लिख लेंगे, एससीओ के द्वारा अफगानिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, चीन के सिक्कियांग, चीन के सिक्कियांग प्रांत, मध्य एशिया तथा पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, चीन के सिक्कियांग प्रांत, मध्य एशिया तथा पाकिस्तान में विद्यमान आतंकवाद की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आतंकवाद की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया जा रहा है, प्रयत्न किया जा रहा है। अगला बिंदु, संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के बीच, एससीओ के सदस्यों के बीच आर्थिक मुद्दे पर भी पूरकता का संबंध विद्यमान है। आर्थिक मुद्दों पर भी पूरकता का संबंध विद्यमान है, क्योंकि मध्य एशियाई देश प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है।
रूस भी तेल और गैस का बड़ा विक्रेता है। रूस भी तेल और गैस का बड़ा विक्रेता है, जबकि भारत और चीन तेल और गैस के बड़े आयातक देश में शामिल हैं। तेल और गैस के बड़े आयातक देश में शामिल हैं। तो इससे आप रूस, भारत और चीन के संबंधों को तो आप आंक ही सकते हो कि नहीं। तो भारत रूस के संबंध कैसे होंगे? सामान्यतः अच्छे ही होंगे, जब उनके बीच में व्यापारिक संबंध भी अच्छे। और रूस और चीन के संबंध बहुत अच्छे। भाई मंचूरिया के क्षेत्र को लेकर के कभी 1905 में रूस और जापान युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था? रूस और जापान युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे लिख लेंगे। SCO शंघाई सहयोग संगठन के माध्यम से चीन ने मध्य एशियाई देशों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया है और चीन द्वारा प्रस्तावित सिल्क रूट परियोजना में भी मध्य एशियाई देशों का केंद्रीय स्थान है। मध्य एशियाई देशों का केंद्रीय स्थान है। सिल्क रूट परियोजना के बारे में तो आप लोगों को पढ़ाया था कि नहीं? ठीक है, अब आगे लिख लेंगे। अफगानिस्तान से, इसी में नया बिंदु, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं के हटने के बाद चीन मध्य एशिया में अपना प्रभाव और सुदृढ़ कर चुका है। चीन मध्य एशिया में अपना प्रभाव और सुदृढ़ कर चुका है, मतलब और मजबूत कर चुका है। तो मित्रों ये था SCO के बारे में। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है?